हाँ वो जो बता रहा था मेरे को याद है ना तुझे? हाँ नहीं ठीक है तू बोलता रहा था मेरे को याद है उसको गोल्डन कार्ड देख। तो अमर का खून इस टेप रिकॉर्डर की वजह से हुआ, जो मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खूनी के हाथों से छूट गया। सर इस म्यूजिक में और भी आवाजें आ रही हैं? नहीं इसमें से एक हल्की सी आवाज भी हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। पीछे जो बातचीत चल रही है वो अपने काम की है, उसे निकालने की कोशिश करो। कोशिश करता हूँ सर, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का शोर इतना ज्यादा है कि मुश्किल लगता है। एक पैकेट से भी लेकिन डैम इट, फिर से चलाओ। देख ये सेठ का काम नहीं है, ये मेरा काम है। पैसा भी ज्यादा दूंगा इस बार। 3 नंबर का ओवरलोड थोड़ा कम करो। कोई नहीं सुन रहा है कोई इधर? मैंने तुमको फायदा दिया था ना पहले भी। हाँ गेन बढ़ा। सारा बंगला भरा हुआ है सारा बंगला। तुझे कैसे मालूम? ट्रेबल थोड़ा रिड्यूस करो। वहाँ पे वही खड़ा रहता हूँ, कोई नहीं रहता वहाँ पे। क्या कहा तूने? पीला बंगला? हाँ लोहे का गेट है उसका, ग्रिल वाला। तू कितने बजे आएगा वहाँ पर? 8 बजे। वहाँ का चौकीदार 7:30 बजे खाना खाने को जाता है, फिर घुस जाएंगे हम लोग। छोटू और सूर्या भी रहेंगे ना? हाँ 8 बजे पीला बंगला, भूलना नहीं। पीले बंगले तो इस शहर में बहुत है सर। अगर आज शाम तक हमें ये पीला बंगला नहीं मिला तो शायद ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मगर सर पीले बंगले की क्लू से ढूंढना बहुत मुश्किल है। हर जगह पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है। अगर उस टेप रिकॉर्डर के लिए खून किया गया है तो शायद चोर चोरी ना करे, शायद वे भागे होंगे, उनकी पोल जो खुल चुकी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। पीला बंगला। सोमू गुजराती ने उस खूनी को खटारा गाड़ी में जाते हुए देखा। खटारा गाड़ी, गराज, ऐसी गाड़ियां गराज में भी तो होती है। और अमर का बाप जब गराज में गया था तो वहां एक मैकेनिक लड़के ने उसे धमकी दी थी। हो सकता है कातिल एक मामूली सा गराज मैकेनिक। अरे नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम साहब। गैरेज का छोकरा लोग था उस दिन, सब इधर ही पूछ लो उनसे। सब नहीं, सिर्फ एक लड़का था जिसने उस लड़के के बाप को धमकी दी। धमकी? कौन था रे? कौन था वो जिसने धमकी दिया? कौन था? सुने? कौन था? लंबू था साहब, लंबू। लंबू? अच्छा हुआ साहब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। किधर है वो? वो पास के गैरेज में काम करता है, भोला के गैरेज में। अपनी गैरेज के मालिक के लड़की पे लाइन मारता है तू, हाँ? लाइन मारता तू? कौन बोला साहब? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। सूरत देखो आशिक की। नहीं साहब। अमर को जानता है तू? कौन अमर साहब? मैं किसी अमर को नहीं जानता साहब। किसी अमर को नहीं जानता? नहीं साहब। उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हाँ वो पहुंच गया ऊपर। हाँ? और तू कहता है तू उसे जानता नहीं है? साहब मैं कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया हूँ साहब, मैं सिर्फ चोरी करता हूँ साहब। चोरी करता है तू? हाँ साहब। अच्छा चोरी भी करता है तू? सिर्फ चोरी करता हूँ साहब। चोरी करता है? हाँ साहब। दादागिरी करता है? धमकी देता है? नहीं साहब, मैं किसी को धमकी नहीं दिया हूँ साहब। भोसले। यस सर, आइए। पहचानते हो इन्हें? देखा तो है पर कुछ याद नहीं आ रहा है साहब। मैं याद दिलाता हूँ, उस दिन मैं गैराज में आया था, तू ही था ना वहाँ? जोर जोर से चिल्ला रहा था। मार उसे। हाँ साहब, वो अपने सेठ का कुछ लफड़ा हुआ था साहब, उसी गहमा गहमी में कुछ बोल गया था साहब। हाँ तूने तो ये कहा कि तू अमर को मार डालने वाला है। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था साहब। विक्रम टेप चलाओ। टेप साहब? कैसा टेप साहब? क्या कहा तूने? पीला बंगला? हाँ लोहे का गेट है उसका, ग्रिल वाला।
तू कितने बजे आएगा वहां पर? 8 बजे। क्यों? चौकीदार 7:30। पहचानते हो अपनी आवाज को? या वो भी याद नहीं? साहब मैं आपको बोला ना कि अपन का चोरी का प्लान था साहब। कहाँ बैठे थे तुम? सांता क्रूज के उधर किसी बार में बैठा था साहब। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? छोटू, सूर्या और बबन थे। बबन ने अपना चोरी का प्लान बताया। हम लोग बहुत पी चुके थे साहब, बहुत पी ली थी। अचानक हम लोगों ने देखा कि बाजू वाली टेबल पर एक लड़का बैठा है। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। उसने कान पे भी कुछ लगा रखा था साहब। हम लोगों को लगा कि वो गाने सुन रहा होगा। बाद में हम समझे कि वो हम लोगों की आवाजें रिकॉर्ड कर रहा था साहब। ये सब देखकर बबन का दिमाग घूम गया साहब। उस लड़के का नाम अमर था और उसका खून हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साहब। थोड़ी देर बाद वो लड़का उठकर चला गया और बबन भी उसके पीछे पीछे चला गया साहब। उसके चेहरे पर एक दाग है? हाँ साहब है। कहाँ रहता है वो? साहब वो अपन को नहीं मालूम तो साहब। फिर किसे पता है? साहब वो सूर्या और छोटू को मालूम है साहब, अपन को नहीं मालूम साहब। वो पीला बंगला कहाँ है? साहब वो मैं आपको बता सकता हूँ साहब, मैं आपको वहां ले चलूंगा साहब। ये वो पीला बंगला? हाँ साहब यही है। किसी कोठारी का बंगला है, खाली रहता है साहब। तो अब तक वो आए क्यों नहीं? साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं वो लोग। साहब ये सूर्या है साहब। साहब यही है सूर्या और छोटू। बबन कहाँ है? कहाँ है बबन? सुधारे साहब ने क्या पूछा? बोल। बबन कहाँ है मालूम नहीं साहब, और बाद में आने वाला था। कितने में हुए? घर के हमारी कोठारी को टेलीफोन करो। इंस्पेक्टर पुलिस का यहाँ फोन? कहिए कहिए। कोठारी साहब आपके मड वाले बंगले के बाहर कुछ लोगों को पकड़ा है। वो शायद चोरी करने वाले थे। मैं तो लगा आप पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवा दें। चोरी करने वाले थे की तो नहीं ना? नहीं सर, हमने उन्हें बंगले के बाहर ही पकड़ लिया। वैसे घर के अंदर घुस भी जाते तो भी कुछ मिलता नहीं उनको। लेकिन आप लोग जिस तरह से अलर्ट रहे ना, सचमुच काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। वेल डन वेल डन। सर आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। नहीं देखिए, पुलिस स्टेशन आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यू एंड द मैटर, खत्म करो। बबन कहाँ रहता है? मुझे मालूम नहीं साहब, कभी उसने बताया नहीं हमको। डेंजर आदमी है साहब, एक बार पूछा उसको, इतना बड़ा चाकू दिखाया साहब मेरे को। एक साथ दारू पीते हो, चोरी करते हो। बबन कहाँ रहता है तुझे मालूम नहीं? माँ कसम नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं साहब। नहीं साहब नहीं। ये चोरी का प्लान उसने बनाया साहब। उसने ही हमको इधर पीला बंगले पे आने को कहा साहब, और वो खुद गायब हो गया किधर। अच्छा साहब मुझे कसम से कुछ मालूम नहीं। झूठ बोलता है साहब इसको मालूम है साहब। मेरे को कुछ पता नहीं साहब, मेरे को कुछ पता नहीं साहब। जल्दी चल, नहीं जल्दी साहब। चल, अब हवा निकलेगी तेरी। क्या हुआ? अग्रवाल के केस में फिर से पकड़ा गया, लेकिन कुछ बोलता नहीं। इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए तुम? अरेस्ट क्यों किया इसको? इसको तो वहीं खत्म कर देना चाहिए था। I'll shoot you. मारो सर, मारो मुझे जनाब। I'll shoot you. तेरे जैसा आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मारो I'll shoot you. मारो मुझे I'll shoot you. मारो। I'll shoot you. खड़े मुंह क्या देख रहे हो? Get lost. Out. ले जाओ इसे, केस दबा दो इसका। आउट। बबन कहाँ रहता है? साहब मुझे सब कुछ मालूम है साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नहीं है, क्या बात है? कहाँ गया बबन? बाहर गया। कब से? कल शाम से। कल शाम से। नहीं है। सुबह से सर में बहुत दर्द है, सुबह से चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला यार। ये सुन,
बब्बन को जानता है? बब्बन? बब्बन सेठ बोलो साहब। क्यों? आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है वो। अच्छा, अभी किधर मिलेगा? मालूम नहीं, लेकिन कल शाम मैंने उसे नीली गाड़ी में जाते देखा। सर यही वो नीली गाड़ी जिसमें बब्बन भाग गया था। क्या बबन किसी के डर से भाग गया सर? खूनी को किसका डर? किसी दूसरी गाड़ी के टायर के निशान है। किसी ने इसका रास्ता रोका है। कौन हो सकता है बब्बन का दुश्मन? जो भी हो, शायद उससे पता चल गया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। लेकिन सर बब्बन घर से निकलकर यहाँ आया क्यों होगा? और किससे मिला होगा? कुछ पता नहीं चल रहा सर। सारी गाड़ी की तलाशी ली गई है। तलाशी? लगता है झगड़ा हुआ होगा। पेंटिंग? चिटनिस? ये तो मशहूर पेंटर चिटनिस की पेंटिंग है। ये तस्वीर तो मेरी है, लेकिन उस खूनी से मेरा... यही तो हम सोच रहे चिटनिस साहब कि उस खूनी से आपका क्या वास्ता है। देखिए, मैंने इस पेंटिंग को कुछ 4 साल पहले बेची थी। किसे? शायद कोई आर्ट कलेक्टर था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ठीक से याद नहीं तो याद करने की कोशिश कीजिए चिटनिस साहब। देखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है जिससे ये पता चल सकता है कि मैंने ये तस्वीर किसको दी। क्या? आज शाम हर साल की तरह पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली है। मेरे ख्याल से हर पेंटिंग्स के शौकीन और आर्ट कलेक्टर्स वहां मौजूद होंगे। मुमकिन है हमारे वहां जाने से ये पता चल जाए कि ये पेंटिंग किसके पास थी। देखो, नीलामी जारी रखो। ये सीआईडी इंस्पेक्टर है, किसी खूनी की तलाश में यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेट मी शेयर दिस गुड न्यूज। मेरे करीब खड़े इस बेहतरीन चित्रकार से तो आप परिचित होंगे। ये है चिटनिस साहब, और चिटनिस साहब आज हमारे लिए अपनी मनपसंद तस्वीर लेकर हाजिर हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस तस्वीर से पर्दा हटें, मैं इस तस्वीर की तारीफ में 2 शब्द कहना चाहूंगा। आप सोचते होंगे कि मैं कौन? मैं आप जैसा कलाकार या कोई आर्ट कलेक्टर नहीं। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। एक खून के केस के सिलसिले में मेरी और चिटनिस साहब की मुलाकात हुई, और जब मैंने ये किस्सा चिटनिस साहब को सुनाया, तब चिटनिस साहब ने घर से लेकर यहां तक के सफर में गाड़ी में बैठकर उस खूनी की तस्वीर बनाई। आपकी तरह मैंने भी इस तस्वीर को नहीं देखा मैंने इस तस्वीर को, लेकिन इस तस्वीर का हुलिया शायद यहां मौजूद किसी एक शख्स से मिलता है।
यस जल्दी ये देखिए। देखो, यही है वो मंदिर जिसकी तस्वीर चिट्ठी साहब ने बनाई थी। यही है वो मंदिर जिसकी हमें तलाश थी। मेरे लिए चोरी करता था। कैसी चोरी? जो भी हाथ लग जाए वही। तुम्हारी और बबन की दुश्मनी कैसे हुई? कैसे हुई दुश्मनी? टुकड़ों पर पलने वाला मेरे ही घर के दरवाजे तक पहुंच गया है। कोठारी का ही घर पहुंच गया चोरी करने। किसने कहा तुमसे? और कौन जानता था मेरे मर्द के बंगले के बारे में? और जब मुझे पता चला मेरे बंगले के बाहर कुछ लोग पकड़े गए हैं, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गया एक घटिया चोर अपनी औकात भूल गया है। पीछे लग गया, मैं उसके पीछे लग गया। भाग रहा था माल लेकर भाग रहा था तू? नहीं क्या साले हैं? तुझे क्या लगता है इतना आसान है माल लेकर भाग जाना? माल मेरा खाएगा तू? अच्छा से मैं घर ले आया। घर पर आकर बब्बन ने मुझे बताया कि वो एक खून करके भाग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मैं खूनी को घर ले आया हूं। खूनी को घर लाकर मैंने उसे मार डाला, जान से मार डाला। मैं बपन को छोड़ देता तो वो पकड़ा जाता और वो एक ही आदमी का नाम लेता, मेरा, और मैं फंस जाता ना। और तुम्हारी झूठी इज्जत का ये नकाब उतर आता। लोग जान जाते कि इज्जतदार कोठारी एक घटिया और मामूली चोर है। और क्या चाह रहा था मेरे पास? इससे पहले कि मैं बबन की लाश को ठिकाने लगा देता, सीआईडी ने तुम्हें ठिकाने लगा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.